हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कुछ समस्या थी, इस वजह से हम आप सबको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। मैं बता दूँ कि आप सबको अब से वीडियो कंटिन्यू अपने समय पे मिलेगी, ठीक है? तो दोस्तों, आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। और दोस्तों, व्यक्ति का सफल होना उसकी सोच पर निर्भर करता है, ठीक है? व्यक्ति का सफल होना उसकी सोच पे निर्भर करता है। वो जैसा सोचता है, अगर हम मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सफल होंगे, तो ज़रूर एक न एक दिन सफल हो ही जाता है। और जो पहले से ही डर जाता है कि कंपटीशन इतना हार्ड है, इतने विद्यार्थी हैं और वैकेंसी इतनी कम आती है, कहाँ इसमें हमारा हो पाएगा, तो दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए आप सब अपने अंदर पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचिए, ठीक है? तो दोस्तों, आज से आप सबकी कंटिन्यू क्लास होगी। जिस समय पे हम आप सबको हमारा वीडियो मिलता है उसी समय पे मिलेगा। और चलिए, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और आपसे जल्दी आप सब शेयर कर दीजिए क्लास को, जिससे और भी भाई बहन जुड़ जाएं और वे हमारे साथ प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है? तो चलिए, आज हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख चर्चित कहानियाँ। प्रमुख चर्चित जो कि बार बार कहानियाँ पूछी गई हैं, उन्हीं पे आज हमारी क्लास होगी। तो चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एटम बम। एटम बम कहानी के लेखक हैं। एटम बम कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी है निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद सिंह और ऑप्शन डी है भीष्म साहनी। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए। और दोस्तों, कॉपी पेन ले लीजिए। हमारे साथ जब भी हमारा वीडियोज़ देखें तो आप कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे जो एक्स्ट्रा तथ्य बताएं प्रश्नों में, जो आपके विकल्प रखे हुए हैं हम उनसे संबंधित बताएं, वे भी आप नोट करते हुए चलें। वहाँ से भी आपको प्रश्न परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? तो देखिए, एटम बम कहानी के लेखक हैं, बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन भाई बहन ने अमृतलाल नागर को चुना होगा वे राइट हैं। ऑप्शन ए सही है, ठीक है? आगे हम निर्मल वर्मा की बात करें तो इनकी भी कहानियाँ दोस्तों चर्चित रही है, आप सब जानते होंगे। परिंदे इनकी बहुत ही चर्चित कहानी है। परिंदे हो गया, और ये लवर्स हो गया, पिता का प्रेमी हो गया, लवर्स इनकी कहानी है। एक है पिता का प्रेमी, ठीक है? ये निर्मल वर्मा की कहानी है। और एक है दहलीज है, और पिक्चर पोस्ट कार्ड है। पिक्चर पोस्ट कार्ड, ये निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं, ठीक है? देखिए, निर्मल वर्मा की कहानी लवर्स, पिता का प्रेमी, दहलीज, पिक्चर पोस्ट कार्ड, ये चर्चित कहानियाँ हैं। शिव प्रसाद सिंह की बात करें तो इनकी भी एक चर्चित कहानी आप जानते होंगे, दादी माँ, जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है। और एक कहानी है, इन्हें भी इंतज़ार है, इनको भी यही नोट कर देते हैं, इन्हें भी
इंतज़ार है। ठीक है, इन्हें भी इंतज़ार है। ये आपका शिव प्रसाद सिंह का है और इसके साथ दादी माँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भीष्म शाहनी की बात करूं तो इनकी भी बहुत सी हैं कहानियाँ जो कि चर्चित हैं। जैसे आपका हो गया चीफ की दावत, पहला पाठ, वांगचू, निशाचर और पाली, डायन, ये सब इनकी हैं, भीष्म शाहनी की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम भीष्म शाहनी को देख रहे थे। तो इनकी एक चर्चित कहानी और है खून का रिश्ता। इन्हें भी आप नोट करिएगा, खून का रिश्ता, खून का रिश्ता और सिर का सदगा, सिर का सदगा। ठीक है, और पहला पार्ट भटकती राख, डायन और पाली, वांगचू, निशाचर, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। लेकिन आप इनको खून का रिश्ता और सिर का सदगा को ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। मेरी और नंगी औरत के बीच, मेरी और नंगी औरत के बीच कहानी के कहानीकार हैं। मेरी और नंगी औरत के बीच कहानी के कहानीकार हैं रघुवीर सहाय हैं, शिवमूर्ति हैं, ज्ञान रंजन है, मार्कंडे हैं। बताइए, आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। और दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठे। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, वीडियोज पहली बार देख रहे हैं वे, और जो मैं ये मौखिक क्वेश्चन बताऊं उन्हें भी वे सब नोट करते हुए चलें। वहाँ से भी आपको परीक्षा में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है। देखिए, मार्कंडे की एक कहानी बहुत पूछी जाती है। इनका एक है हंसा जाई अकेला, गुलरा के बाबा। ठीक है, गुलरा के बाबा, ध्यान रखिएगा। ज्ञान रंजन की बात करूं तो इनकी है पिता है, बहिर्गमन है, घंटा है, ये सब इनकी ज्ञान रंजन की जो पिता कहानी है चर्चित है। आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी के आंसर करिए। रघुवीर सहाय हैं या फिर शिवमूर्ति? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। मेरे और नंगी औरत के बीच कहानी के लेखक रघुवीर सहाय हैं। और शिवमूर्ति की कहानी एक है तिरिया चरित्र। ठीक है, शिवमूर्ति की एक तिरिया चरित्र है, एक और है वो परीक्षा में पूछा गया है। अभी ध्यान में है, भी ध्यान नहीं आ रहा है, बता रही हूँ। तिरिया चरित्र, तिरिया चरित्र। कसाई बाड़ा दोस्तों इनकी चर्चित रचना है, कहानी है, बहुत बार पूछा गया है। आप ध्यान रखिएगा, कसाई बाड़ा। ठीक है, शिवमूर्ति का कसाई बाड़ा तिरिया चरित्र है। और मेरी और नंगी औरत के बीच ये रघुवीर सहाय का है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। ऊपर उठता हुआ मकान और नीली झील कहानी के कहानीकार हैं। ऊपर उठता हुआ मकान और नीली झील कहानी के कहानीकार। ऑप्शन ए है फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है अमरकांत। चलिए आप सब अपने अपने आंसर लगा लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर उठता हुआ मकान कमलेश्वर का है। ठीक है, कमलेश्वर का
ऊपर उठता हुआ मकान और नीली झील है। एक चर्चित कहानी और है आपका जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक को आप नोट करिएगा, कमलेश्वर की कहानी है। और फणीश्वरनाथ रेणु की बात करूं तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये मैला आंचल इनका एक आंचलिक उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यासकार में अग्रणी माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके हैं पंचलाइट, इनकी कहानी रेणु की पंचलाइट है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और रसप्रिया है, लाल पान की बेगम है, ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मोहन राकेश की बात करूं तो इनकी भी एक चर्चित कहानी है परमात्मा का कुत्ता, सेफ्टी पिन। ठीक है, और मलबे का मालिक, देखिए एक नोट करिएगा आप, मलबे का मालिक। आर्द्रा एक इनकी कहानी है, आर्द्रा। और मलबे का मालिक हो गया, आर्द्रा, सेफ्टी पिन। ठीक है, और अमरकांत का दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, ये अमरकांत का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 देखिए, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, चर्चित कहानी है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये चर्चित कहानी है। हाँ, तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में आपके ऑप्शन हैं भीष्म शाहनी, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, पांडे बचन शर्मा, उग्र। दोस्तों ये सब बहुत ही चर्चित कहानियाँ हैं, इन्हें आप ध्यान रखें, यहाँ से ज़रूर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये चर्चित कहानी के लेखक हैं भीष्म शाहनी। ठीक है, भीष्म शाहनी। जैनेन्द्र की बात करूं तो जैनेन्द्र की कहानी चर्चित कहानी है आपके पत्नी स्पर्धा। ठीक है, पत्नी हो गया आपका स्पर्धा। एक कैदी, ये इनके जैनेन्द्र की चर्चित कहानियां हैं। और एक चर्चित कहानी और है, वो आप लोग जानते होंगे, अपना अपना भाग्य। और एक इनकी भाभी कहानी चर्चित है, जैनेन्द्र की भाभी, ये आप नोट करिएगा, भाभी और अपना अपना भाग्य। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की बात करूं, भगवती चरण वर्मा की चर्चित कहानी है इंस्टॉलमेंट, ये इनकी चर्चित कहानी है। पांडे बचन शर्मा उग्र की बात करूं तो इनकी चर्चित कहानियां हैं उग्र की चिनगारियाँ कहानी को भी अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी, आप ध्यान रखिएगा। तो इनकी कहानी है चिनगारियाँ। एक है, एक शैतान मंडली है, और एक है दोजक की आग। दोजक की आग। दोजक में होता क्या है दोस्तों, दोजक का अर्थ क्या होता है, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दोजक का अर्थ। और दोस्तों प्रश्न कैसे हैं, इस पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसा ये नहीं कि बस थोड़ा सा वीडियो देख के बंद कर दें, दोस्तों पूरा वीडियो देखा करिए। कभी कभी अंत के क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी वीडियो उसको लास्ट तक देखना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। आदमी का बच्चा
आदमी का बच्चा, प्रतिष्ठा का बोझ, धर्म रक्षा इत्यादि कहानियों के लेखक हैं। आदमी का बच्चा है, प्रतिष्ठा का बोझ है, धर्म रक्षा इत्यादि कहानियों के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है यशपाल, ऑप्शन बी है अमरकांत, ऑप्शन सी है मोहन राकेश, ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है यशपाल। ये यशपाल की कहानियाँ हैं, आदमी का बच्चा, प्रतिष्ठा का बोझ और धर्म रक्षा। अमरकांत का अभी आप पढ़े ही, दोपहर का भोजन। और मोहन राकेश की एक कहानी है जख्म। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जख्म कहानी मोहन राकेश का है, ठीक है। और फणीश्वर नाथ रेणु का भी कहानी अभी आप लोगों ने पढ़ा ही, जैसे कि मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये रेणु का है। रसप्रिया है, पहला पाठ है, और डायन है, पाली है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, श्रीमती गजानंद शास्त्री कहानी के लेखक हैं। ये आप इम्पोर्टेंट करके रखिएगा इस प्रश्न को, इस कहानी को। श्रीमती गजानंद शास्त्री कहानी के कहानीकार हैं। राय कृष्णदास हैं, कौशिक हैं, कमलेश्वर हैं और निराला हैं। चलिए बताइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न हमें आ रहा था। तो बताइए, श्रीमती गजानंद शास्त्री कहानी, मैं आपको ये भी बता दूं जिनकी कहानी ये है, जिस लेखक की है, श्रीमती गजानंद शास्त्री के अलावा उनकी एक कहानी और है, लिली पद्मा। बताइए। तो देखिए यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी लगाया होगा वे राइट हैं। ये निराला की कहानी है। श्रीमती गजानंद शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है। और पद्मा और लिली ये भी कहानी इनकी है, ठीक है। कमलेश्वर की चर्चित कहानी नीली झील है, आप लोग जानते रहिएगा। नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान अभी पढ़े हैं ऊपर। और कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन और ताई, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक की है। राय कृष्णदास की बात करूं तो इनकी भी चर्चित कहानी है आपका अंतःपुर का आरंभ और रमणों का रहस्य, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निराला। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। अंतःपुर का आरंभ व रमणों का रहस्य कहानी है, अभी हमने इसका आंसर आप सबको पहले ही बता दिया। तो ये हैं आपके राय कृष्ण दास, ठीक है। जैसे कि ये प्रथम गद्यकार माने जाते हैं, इनकी रचना साधना है जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य काव्य है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ती हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बिंदिया लागी, झरोखे की रानी और टिकुली कहानी के लेखक हैं। देखिए, एक तो आपका है बिंदिया लागी, दूसरा है झरोखे की रानी और तीसरा है टिकुली कहानी के लेखक। ऑप्शन ए है भगवती प्रसाद वाजपेयी, ऑप्शन बी है अज्ञे, ऑप्शन सी है रांगे राघव, ऑप्शन डी है कृष्णा शोभते। चलिए आप सब अपने अपने आंसर कर लीजिए।
तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है बिंदिया लागी, झरोखे की रानी और टिकुली। आगे की बात करूं तो आगे की जो एक रोज़ कहानी है गैगरिन, ये आप जानते रहिएगा, ये आज्ञे की कहानी है। और आज्ञे ने कविप्रिया नाम से भी एक कहानी लिखा है। ठीक है, कविप्रिया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कविप्रिया, ये कहानी आज्ञे ने लिखा है और एक ये रचना इसी नाम से केशवदास ने भी लिखा है। केशवदास ने भी कविप्रिया लिखा है, तो आप जानते रहिए। ठीक है, और इनकी जो आज्ञे हैं, इनकी बहुत से कहानियाँ चर्चित हैं, जिसमें आपका रोज़ गैगरिन है, मेजर चौधरी है, एक है पुरुष का भाग्य, ये भी आप जानते रहिए। आज्ञे रांगे राघव की बात करूं तो इनकी एक गदल कहानी चर्चित है, गदल रांगे राघव की। और कुत्ते की दुम और शैतान, ये तो चर्चित है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुत्ते की दुम, कुत्ते की दुम और शैतान, ये रांगे राघव की कहानी है। एक है गदल, एक गदल मूवी आई थी ना, गदर, बहुत फेमस हुई थी, तो आप इसी से मैच करते हुए ध्यान रखिएगा। गदल कहानी किसकी है? रांगे राघव की है। और दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है। कृष्णा शोभती की बात करूं तो इनकी जो रचना है, कहानी चर्चित है, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया। ठीक है, सिक्का बदल गया, कृष्णा शोभती का है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। रमंत्रे तंत्र देवता, रमंत्रे तंत्र देवता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पुरुष का भाग्य कहानी है। देखिए, ऑप्शन ए है उपेंद्रनाथ अश्क, ऑप्शन बी है यज्ञ, ऑप्शन सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इनका आंसर करिए आप। तो देखिए, रमंत्रे तंत्र देवता और पुरुष का भाग्य कहानी अज्ञे का है और ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। चलिए उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी देखिए, जो चर्चित है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अजगर, अजगर कहानी आप जान लीजिए, उपेंद्रनाथ अश्क का है अजगर। अजगर है एक, और एक डाची है। ठीक है, अजगर, डाची, एक और है पलंग। ये 3 कहानियाँ आप चर्चित में ध्यान रखिए उपेंद्रनाथ अश्क का। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करूं तो ये एक दलित कहानीकार हैं, एक दलित लेखक हैं। इनकी जो रचना है 2500 का 150, इनकी रचना, चलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित कहानी है 2500 का 150। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 2500 का 150। और एक और चर्चित में आएगी आपकी बैल की खाल, ये भी इन्हीं का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है, किसकी कहानियों में चेखव का प्रभाव दिखाई पड़ता है? किसकी कहानियों में चेखव का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शेखर जोशी, निर्मल वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन। बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा की कहानियों में चेखव का प्रभाव दिखाई पड़ता है।
और धर्मवीर भारती की चर्चित कहानी है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। बंद गली का आखिरी मकान, गुलकी बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7। ये आप ध्यान रखिएगा, धर्मवीर भारती का है। फिर से सुनिए एक बार, बंद गली का आखिरी मकान, गुलकी बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, धर्मवीर भारती के हैं। ठीक है। शेखर जोशी सॉरी, तो दाज्यो आप लोग सुने होंगे, दाज्यो शेखर जोशी का है। चेखव एक इंटरव्यू इन्हीं का है। बद्रीनाथ भट्ट की बात करूं तो इनका उपनाम जो सुदर्शन है, इनका सुदर्शन ही नाम हर जगह पढ़ने को मिलता है। तो इनकी हार की जीत, एथेंस का सत्यार्थी, कवि की स्त्री, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चर्चित कहानियाँ हैं, इनसे प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है। सच्ची शांति है, बाप का हृदय है, ये बाप का हृदय जानते रहिए, बाप का हृदय, कवि की स्त्री, कवि की स्त्री, सच्ची शांति, सच्ची शांति, एथेंस का सत्यार्थी, ये भी आप जानते रहिए। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 4 इंच की कलम और अंतिम बयान। ये दलित कहानियाँ हैं दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 4 इंच की कलम और आखिरी अंतिम बयान दलित कहानी है। कुसुम वियोगी का है, सुशीला टागभोरे का है, प्रेम कपाड़िया का है, अनीता भारती का है। चलिए आप सब अपने आंसर करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुसुम वियोगी का है। कुसुम वियोगी का है 4 इंच की मुस्कान और अंतिम बयान। ठीक है। सुशीला टागभोरे की बात करूँ तो इनकी जो दलित कहानी है वो है सिलिया। सिलिया मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखने पे ध्यान न दीजिएगा, मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिए। सिलिया है सुशीला टागभोरे का, और है टूटता वहम, टूटता वहम। ठीक है। और प्रेम कपाड़िया की बात करूं तो इनका है हरिजन। हरिजन एक पत्र था दोस्तों, वो किसने निकाला था ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अनीता भारती की बात करूं तो अनीता भारती ने एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां नाम से लिखी हैं। एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां अनीता भारती की कहानी है। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। मोहनदास नैमिषारण्य की कौन सी कहानी, यहाँ होगा मोहनदास नैमिषारण्य की कौन सी कहानी है जो कथा लोक पत्रिका में छपी थी। सबसे बड़ा सुख है, वचनबद्ध है, अंधेर बस्ती है, या फिर बैल की खाल है। तो ये दलित रचना है, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए मोहनदास नैमिषारण्य की कौन सी कहानी है जो कथा लोक पत्रिका में छपी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा सुख। सबसे बड़ा सुख कहानी कथा लोक में पत्रिका में छपी थी और वो मोहनदास नैमिषारण्य की है। वचनबद्ध की बात करूं तो जो वचनबद्ध कहानी है वो है आपका सतीश की है। इसके लेखक सतीश हैं और मुक्ति स्मारिका में छपी थी। वचनबद्ध कहानी यहाँ लिख रही हूँ, वचनबद्ध कहानी मुक्ति स्मारिका पत्रिका में छपी थी। ठीक है। और कौन सी कहानी है तो वचनबद्ध, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
वचनबद्ध, और सतीश की है, इसके लेखक सतीश हैं। ठीक है। अंधेर बस्ती की बात करूं तो जो अंधेर बस्ती है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अंधेर बस्ती ओम प्रकाश वाल्मीकि की हुई निर्णायक भीम पत्रिका में छपी थी। ये निर्णायक भीम पत्रिका में छपी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। और बैल की खाल की बात करूं तो ये जो है बैल की खाल ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह हैं, धर्मवीर भारती हैं, निर्मल वर्मा हैं, शेखर जोशी हैं। बताइए। तो ये चर्चित रचना है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी लोग जानते होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्न को ले लिया है, एक बार आपका रिवीजन हो जाए। कहानी नई कहानी पुस्तक नामवर सिंह का है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और नामवर सिंह की जो भी आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए प्रश्न 14 देखते हैं। किसकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है? किसकी कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है? तो निर्मल वर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, जैनेंद्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये भी आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है। चलिए एक हमने कथन ले लिया हुआ है, क्योंकि आजकल जो अब दोस्तों पैटर्न बदल रहा है, तो कथन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा है, किसके लिए कहा है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसने आधुनिक भारत के संश्लिष्ट काव्यशास्त्र का मेरुदंड कहा? एक बार फिर से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किसने आधुनिक भारत के संश्लिष्ट काव्यशास्त्र का मेरुदंड कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, और रामकुमार वर्मा ने, या फिर बच्चन सिंह ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, तो बस दोस्तों आज यहीं तक। क्लास कैसी लगी? हमने कुछ समस्या थी दोस्तों, इसलिए हम इस कुछ दिन वीडियो में नहीं दे पाई। अब आप सबको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। और दोस्तों हमें सपोर्ट करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को एक लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।